अगर आप भी यूपी में मथुरा जंक्शन होली खेलने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मेरा दोस्त यूपी में मथुरा होली खेलने जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि मथुरा में बहुत धूमधाम से होली मनाया जाता है। होली आने से 1 महीने पहले मैं अपने दोस्त की टिकट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि उस समय कोई भी ट्रेन की टिकट खाली नहीं होती। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हम दोनों दोस्त बैग की पैकिंग करके रेलवे स्टेशन की ओर निकल गए। हमारी ट्रेन शाम के 6 बजे की होती है, लेकिन जिस रास्ते से वो ऑटो जा रही होती है उस रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ रहता है, जिस वजह से हमारी ऑटो उस जाम में फंस जाती है, जिस वजह से हम टाइम पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाते। और जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो शाम के 7 बज चुके होते हैं। हम रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंचे, जिसकी वजह से हमारी शाम 6 बजे वाली ट्रेन मिस हो गई। और हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। फिर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब तो यहाँ तक आ गए हैं, अब तो हम जाएंगे ज़रूर। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, चल तू यही बैठ, मैं पूछताछ केंद्र से पूछ कर आता हूँ कि मथुरा जाने वाली ट्रेन अब कब आएगी। वो मुझे बताती है मथुरा जाने वाली ट्रेन अब रात के 11 बजे आएगी। फिर मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, ये सारी बातें बताता हूँ जो पूछताछ केंद्र पर हुआ है। जिस ट्रेन की टिकट हमारी थी वो ट्रेन तो हमारी मिस हो चुकी थी, तो हमें दूसरे ट्रेन में जाने के लिए हमें फिर से टिकट कटवाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से टिकट काउंटर जाता हूँ और 2 टिकट ले लेता हूँ। अब हम दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी ट्रेन जो आने वाली होती है वो उस प्लेटफॉर्म पर आने वाली होती है। और हम उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर फ़ोन चलाते रहते हैं। फ़ोन चलाते चलाते रात के 9 बज जाते हैं और हमारे पेट में चूहा कूदने लगते हैं, यानी कि बहुत जोरों से भूख लग जाती है हमें। जो भी घर से खाने की चीज़ें लाए रहते हैं वो सब हम खा लेते हैं। समय प्लेटफॉर्म पर बैठने के बाद हमारी ट्रेन आकर लग जाती है। हम जल्दी से जाते हैं और अपने बोगी में बैठ जाते हैं। बोगी में लगभग बहुत सारा भीड़ होता है। दोनों दोस्त अपने सीट पर बैठकर यही बातें कर रहे होते हैं कि इस बोगी में इतने सारे लोग क्यों हैं। बातें करते करते हम दोनों की आंखें लग जाती है, और जब हमारी आंखें खुलती है तो हम देखते हैं मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है और कुछ देर में चलने ही वाली है। हम दोनों दोस्त जल्दी से उस ट्रेन से उतर जाते हैं। उस समय लगभग रात के 2 बज रहे होते हैं और पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहता है और हमें भूख लग जाती है। तो उस स्टेशन पे तो कोई भी खाने लायक चीज़ नहीं थी। फिर हम ट्रैक पर कुछ देर चलने के बाद हमें एक ढाबा दिखाई पड़ता है। तो जल्दी से वहाँ जाते हैं और ढाबे के पास जाकर बैठ जाते हैं। और मेरा दोस्त बोलता है यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक ढाबे का मालिक और उनके साथ एक लड़का और था जो कि खाना सर्व करता था। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं, कहीं और खा लेंगे। मैं बोलता हूँ अरे यार रुक तो सही, जब तक हम खाना खाएंगे कुछ ना कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। फिर मैं 2 प्लेट दाल और रोटी मंगवाता हूँ और फिर हम खाने लगते हैं। थोड़ा खाने के बाद मुझे पानी प्यास लगता है। मैं कहता हूँ भैया 1 गिलास पानी देना, और वो पानी लेकर आते हैं। वो आदमी पानी देकर जा ही रहा होता है कि मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ जाता है। मुझे लगता है ये आदमी दोबारा मेरी ओर क्यों आ रहा है, अभी तो मुझे पानी देकर गया था। फिर मैं उस आदमी के पैरों के ऊपर की ओर देखता हूँ तो वो आदमी मेरी ओर नहीं बल्कि अपने ढाबे की तरफ जा रहा था। उस आदमी के पैर उल्टे थे। फिर मैं समझ जाता हूँ ये कोई आदमी नहीं, ये आत्मा है। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई जल्दी से भाग यहाँ से। जैसे ही हम भागते हैं उस आदमी की आत्मा बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, और जैसे हम पीछे की ओर भागने की कोशिश करते हैं तो उस ढाबे का मालिक हमें कहता है
हमारे पैसे कौन देगा। ये बोलकर वो दोनों आत्मा बहुत जोरों से हंसने लगता है और हम दोनों दोस्त वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब हम होश में आते हैं तो बहुत सारे लोग हमें घेर कर खड़े होते हैं। वो लोग वहीं के निवासी होते हैं और वो लोग हमारी जान बचाते हैं। जगह का मुखिया हमसे पूछता है, तुम दोनों उस ढाबे पर क्यों गए थे, क्या तुम्हें पता नहीं है? फिर वो मुखिया हमें बताता है, कुछ साल पहले की बात है जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उन लोगों का ढाबा वहीं पर हुआ करता था। ट्रेन के डिब्बों से उनका ढाबा और वो दोनों ही दबकर मारे गए थे। तब से उन दोनों की आत्मा वहाँ पर वो ढाबा चलाते हैं और वो ढाबा उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो अक्सर भूखे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दो आत्मा किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता। सुबह होते ही हम दोनों दोस्त उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और बरसाना लठमार होली खेलने चले जाते हैं। तो इस कहानी में इतना ही। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे सेंड करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। और आगे ही ऐसी स्टोरी सुनना है तो सब्सक्राइब करके रखना।